लोकसभा का वो पवित्र सदन जहां देश के बड़े बड़े कानून बनते हैं, जहां नेता राष्ट्र की सेवा की शपथ लेते हैं। लेकिन सोचिए अगर उसी पवित्र सदन में सिगरेट का धुआं दिखाई दे, वो सिगरेट जो बैन है, आम जनता अगर पीते हुए दिखाई दे जाए तो कार्यवाही होती है। फिर सदन में सोचने की बात है। आज हम बात करेंगे आखिर ई सिगरेट है क्या और ये पूरा मुद्दा क्या है। नमस्कार, मैं काजल तिवारी आपके साथ। आप देख रहे हैं भारत की बात। दोस्तों, सदन में सवालों का दौर चल रहा था, तभी बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला से सीधा सवाल किया, सर क्या ई सिगरेट सदन में पीने की इजाजत है, क्योंकि ये पूरे देश में बैन है। और फिर सदन में हंगामा मच गया। अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद पर गंभीर आरोप लगाए कि टीएमसी का एक सांसद कई दिनों से सदन के अंदर ई सिगरेट पी रहा है। क्या ये सदन की गरिमा के खिलाफ नहीं है? बीजेपी सांसदों ने तुरंत उठकर जांच की मांग की। विपक्ष ने विरोध किया। फिर स्पीकर ओम बिरला ने सख्त लहजे में कहा कि सदन में कोई भी सांसद सिगरेट या ई सिगरेट नहीं पी सकता। अगर लिखित शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। सर सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी मान्य टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे। सर सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज। मैं सभी मान्य सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी मान्य सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके। ये घटना तब हुई जब सदन में अमित शाह और राहुल गांधी के बीच चुनावी रोल्स पर जोरदार बहस चल रही थी। लेकिन ये ई सिगरेट वाला मुद्दा इतना अजीब और गंभीर था कि पूरी सदन का ध्यान उसी पर चला गया। अब बात करते हैं ई सिगरेट आखिर है क्या। ई सिगरेट या वीप एक बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें एक लिक्विड होता है जिसमें निकोटीन, स्वाद और दूसरे केमिकल मिले होते हैं। डिवाइस इसे गर्म करके भाप बनाता है जिसे यूजर सांस के साथ खींचता है। शुरुआत में इसे सिगरेट का सुरक्षित विकल्प बताया गया, लेकिन अब वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि ये उतना सुरक्षित नहीं है। भाप में निकोटीन की वजह से लत लगती है और इसमें मौजूद केमिकल फेफड़ों, दिल और यहाँ तक कि कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। खासकर युवाओं में ये नई लत बन रही है और इसीलिए सिगरेट के नुकसान देखते हुए भारत समेत कई देशों में इसे बैन किया गया है। भारत सरकार ने साल 2019 में ई सिगरेट को देश में पूरी तरह से बैन कर दिया था। 2019 में केंद्र सरकार ने प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट पास किया। इसके तहत ई सिगरेट का उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण, स्टोरेज, विज्ञापन सब कुछ बैन है। सजा पहली बार में 1 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना और दोबारा करने पर सख्त कार्रवाई। सरकार ने कहा कि ये खासकर किशोरों और युवाओं को निकोटीन की लत में फंसा रहा है। अमेरिका में हजारों मामलों में देखा गया कि इवाली नाम की एक बीमारी फेफड़ों को गंभीर रूप से घायल कर रही है। भारत में सरकार ने इसे युवा पीढ़ी को नष्ट करने वाला खतरा बताया और बैन लगा दिया। अब सवाल ये है कि क्या आरोप सही हैं? अनुराग ठाकुर ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था टीएमसी की तरफ। टीएमसी सांसदों ने इसे झूठा आरोप बताया, लेकिन एक टीएमसी सांसद सौगत रॉय सदन के बाहर सिगरेट पीते दिखाई दिए, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है। ई सिगरेट तो पूरी तरह से बैन है, लेकिन सदन के अंदर ई सिगरेट का मामला अभी जांच के अधीन है। स्पीकर ने लिखित शिकायत की मांग की है। ये सिर्फ राजनीतिक हंगामा नहीं है, बल्कि एक बड़ी याद दिलाता है। जो लोग कानून बनाते हैं, अगर वो खुद कानून तोड़े तो देश के सामने क्या मिसाल बनेगी, खासकर जब बात युवाओं की सेहत और सदन की गरिमा की हो। ई सिगरेट बैन सही है या नहीं, ये बहस अलग है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहें भारत की बात के साथ।